हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें हमारे हाइट एंड डिस्टेंस, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में ऊंचाई और दूरी, प्रतिशतता, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चीज़ों को आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वो आप लगा लेंगे, कौन सा हो जाएगा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये चैप्टर हो जाएगा दोस्तों क्या? कार्य और समय। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होगा? स्टार्टिंग में हम बहुत छोटे छोटे सवालों से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा प्रेशराइज ना लेते हुए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन तरीके के सवालों में हमें करना क्या होगा? तो हमें करना होगा कि सबसे पहले हमें एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक पर ध्यान देना होगा। अब आप कहेंगे कि सर लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है या एलसीएम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ों से उठाएंगे कि यदि मैं आपके सामने कोई व्यक्ति ए रखूं और दूसरा व्यक्ति बी रखूं, और यदि ए व्यक्ति जो है वो किसी काम को 20 दिन में करे और बी व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहली विडंबना क्या होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कि 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है। मैं अब की बार मैं आपको स्टार्टिंग में करके बता रहा हूं, बाद में आपको चीजों को खुद से ऑब्जर्व करना होगा कि होना कितना चाहिए। तो कोई ऐसी वैल्यू लेकर आइए जो 20 और 30 से कट जाए। तो भाई दोनों से मिलकर कटेगी 60। अगर 60 बात करें तो 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आती हैं? ओके, अगर मैं 60 को यहां पर रख दूं तो ये होता है मेरा टोटल वर्क। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? टोटल वर्क या पूर्ण कार्य। अगर बात करें कि ए व्यक्ति जो है वो 20 दिन में 60 कार्य को करता है, 20 दिन में 60 कार्य को करता है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो अगर वो 20 दिन में 60 कार्य को करता है तो वो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य, मैं फिर से चीजों को दोहरा दूं कि यदि ए 20 दिन में 60 कार्य को करता है, 20 दिन में 60 कार्य को करता है, तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो वो करेगा दोस्तों कितना? एक दिन में करेगा 20 3 60 3। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम बी की बात करें, बी 30 दिन में 60 कार्य को करता है, तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो वो 2 के हिसाब से कार्य करेगा। 30 दूनी 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आती हैं। अब मैंने ये निकाल क्या दिया? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ए के द्वारा लिया गया समय 20 था, बी के द्वारा लिया गया समय हमारा 30 था। उसके बाद में टोटल वर्क जब हमने निकाला तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि 20 दिन में जब ए 60 कार्य को करता है तो एक दिन में वो 3 कार्य कर रहा होगा। इसी प्रकार जब बी 30 दिन में 60 कार्य को करता है तो एक दिन में वह 2 कार्य कर रहा होगा। चीजें यहां तक समझ में आती हैं?
20 तिये 60 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया। अब आप बात करेंगे सर ए और बी दोनों मिलकर 60 कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, एफिशिएंसी पे बात करेंगे, क्षमता पर बात के करेंगे, 3 + 2 बराबर हो जाएगा 5। टोटल वर्क था 60, 5 क्षमता से करेंगे तो वो दोनों मिलकर 60 कार्य को 12 दिन में करेंगे। चीजें यहां तक समझ में आती हैं। अगर अभी तक चीजें आपको नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आई हैं तो आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम इसी प्रकार से अच्छे अच्छे सवालों को उठाएंगे। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कहेगा, सबसे पहले टाइम एंड वर्क की, आज ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो ये टाइम एंड वर्क की पहली क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ाने का तरीका वही होगा क्या कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को एक तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपके सामने मैंने पहले ही चीजें दे दी, क्या वही हमें चीज करनी है क्या। ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो वो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेम सवाल पूछ लिया जो मैंने आपको अभी उदाहरण बताया था, ठीक है। चीजों की तरफ बढ़ते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। हम एलसीएम निकालकर नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ए 30 दिन में कार्य को करता है, बी 20 दिन में कार्य को करता है, टोटल वर्क 60 हो गया। अगर हम क्षमता की बात करें तो ए 60 कार्य को 30 दिन में करता है तो वो एक दिन में 2 कार्य कर रहा होगा, 30 दूनी 60। बी 20 दिन में 60 कार्य को करता है तो वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा होगा। अगर ए प्लस बी दोनों मिक्सचअप कार्य करें तो टोटल वर्क हमारा कितना था 60, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + 3 तो 60/5, ठीक है। तो ये हो जाएगी 60, ये कितना आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें समझ में आती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करते हुए इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी, अब की बार 3 व्यक्ति हो गए, ए बी सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो मिलकर वो पूरा काम कितने समय में करेंगे। अब की बार यदि त्रिकोण बनाए तो हम 3 बार ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ए है, बी है और सी है। ए 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है, तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन ये है। अगर बात करें तीनों का एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा। कैसे? 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 तिये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकाल ली। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला दें, टोटल वर्क हमारा 60 है। ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 5 + 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 60/5, 4 9 और 3 12, मीन्स डेट 12 पंजे 60, 5 दिन हमारा आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन को दोबारा से दोहराऊं तो ए 60 कार्य को करने में 12 दिन ले रहा था, बी 60 कार्य को करने में 15 दिन ले रहा था, सी 60 कार्य को करने में 20 दिन ले रहा था। कार्य क्षमता की बात करें तो ए जब 12 दिन में 60 कार्य को कर रहा था तो वो एक दिन में 5 कार्य कर रहा होगा,
बी 15 दिन में 60 कार्य को कर रहा था, तो वो एक दिन में 15 चौके 60 4 कार्य कर रहा होगा। सी 20 दिन में 60 कार्य को कर रहा था, तो वो एक दिन में 20 30 60 मतलब 3 कार्य कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी या तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमें क्या करना है, तीनों की यूनिट को जोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क बटे टोटल कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी। 60 बटे 12 बराबर 12 पंजे 60, 5 दिन हो गया। ठीक है, चीजें यहां तक समझ में आती हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि ए कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है, बी कार्य को करने में 5 दिन का समय लेता है, सी कार्य को करने में इतना समय लेता है जितना ए प्लस बी दोनों मिलकर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें 20 3 60, 12 पंजे 60, 60 ही ले लेते हैं अब की बार भी एलसीएम। 20 3 60 हो जाएगा, 5 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब की बार कह रहा है आगे, उसने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। मतलब आप मुझे बताएंगे कि ए प्लस बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 60 बटे 12 और 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 4 दिन। मतलब ए प्लस बी को दोनों को मिलकर 4 दिन में उस कार्य को कर रहे हैं। तो उसने बोला कि सी को इतना दिन लगते हैं, सी को इतने दिन लगते हैं, मतलब 4 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि सी को उतना टाइम लगता है जितना ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। चीजें समझ में आती हैं। बात करते हैं अब सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। अब सी की कार्य क्षमता बताइए। क्यों सी की कार्य क्षमता निकालने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि तब उसने बोला है कि तब वो तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को करेंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो सी की भी कार्य क्षमता चाहिए। अगर सी 60 कार्य को 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? वो कर रहा होगा 15 कार्य। ठीक है, अब बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 कार्य बटे तीनों मिलकर, मतलब कि 3, ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 12 और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 15। 12 3 15 और 15 दूनी 30, कितने हो जाएंगे? 60 बटे 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि उसमें कहा कि ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को मिलकर उस कार्य को करने के लिए 2 दिन का वक्त लगेगा। उसमें यही पूछा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें अच्छे से समझ में आती हैं आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर क्या उम्मीद जिंदा रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, ए और बी जो है वो कितना टाइम ले रहे हैं किसी कार्य को करने में। ए 10 दिन, बी 12 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, अब बात करें कितना रख दे, 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60, 60 ही रख देते हैं दोबारा से। तो ए 10 दिन में 60 कार्य को करता है तो कार्य की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी।
बी 12 दिन में 60 कार्य को करता है तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। आप इस चीज को सोचिए कि दोनों ने मिलकर कार्य किया, दोनों ने मिलकर कार्य किया और कितने दिन तक कार्य किया? 3 दिन बाद काम छोड़कर गया ए। इसका मतलब यह है कि ए ने बी के साथ में कितने दिन तक कार्य किया? 3 दिन बाद गया। इसका मतलब उन दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया। और 3 दिन तक कार्य किया कितने की एफिशिएंसी से? 6 और 5 11 की एफिशिएंसी से। कैसे? 3 दिन तक कार्य किया, दोनों ने मिलकर 6 और 5 11 की एफिशिएंसी से, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों? 6 और 5 11 होगी। ठीक है, 6 और 5 11 होगी। बात करते हैं कितना काम खत्म हो गया, तो 11 3 33 काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि जब एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे? भाई 3 दिन तो यहां पे लग गया, काम कितना कंप्लीट हो चुका है अभी तक? 33। 60 में से 33 को घटाएं तो कितना काम और बचा है हमारे पास में? 33 तो कंप्लीट हो गया 60 में से। 60 में से 33 गया तो कितना बचा दोस्तों? वो बचा 27। अब आप मुझे बताइए 27 काम को करने के लिए मैं कितनी एफिशिएंसी लगाऊं? तो आप कहेंगे सर ए तो 3 दिन काम कराने के बाद में छोड़कर चला गया, मतलब कि मैं यह कह सकता हूं कि ए जो है वो 33 काम कराने के बाद में वहां से चला गया। अब जो इस 27 काम को करेगा वो केवल बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी है दोस्तों 5। तो 5 पंजे 25, 5 सही 2/5। मतलब कि बी ने 27 काम को करने के लिए कितना टाइम लिया? तो वो 5 सही 2/5 कार्य लिया। कैसे? 5 सही 2/5 दिन लिए। कैसे? 5 पंजे 25, 2 हासिल का, तो 5 सही 2/5। इतनी तो इक्वेशंस या समीकरण बनानी हर किसी को आती होंगी। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि 60 काम को करने के लिए कितना समय लगा? तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि 3 का तो वक्त यहां लगा है, 3 दिन तो मेरे पास में यहां लगे हैं जब ए और बी ने दोनों ने मिलकर कार्य किया था। और जहां बी ने कार्य किया तो बी को उस कार्य को टोटल करने के लिए, 27 कार्य को करने के लिए 5 सही 2/5 दिन का समय और लगा। ठीक है, तो 5 सही 2/5 दिन का तो ये समय लग गया, 3 दिन का ये समय लग गया। तो टोटल डेज यदि मैं यहां से निकालूं तो वो हो जाएगा 3 प्लस 5 सही 2/5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 सही 2/5 डेज। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। 8 सही 2/5 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चीजें समझ में आई? जब ए काम छोड़कर गया, दोबारा से दोहराऊं, ए काम छोड़कर गया तो ए और बी ने तब तक 3 दिन तक मिलकर कार्य किया। 11 3 33 हो गया। उसके बाद में जब 33 मेरा कंप्लीट कार्य हो गया तो 60 में से 33 कार्य जब हमने घटाया तो 27 कार्य बचा। अब उसने पूछा कि उस टोटल कार्य को करने के लिए कितने दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, अब ए काम छोड़कर चला गया तो इस 27 काम को किसने किया होगा? केवल बी ने किया होगा। वही हमने किया है 27/5। क्यों? क्योंकि बी की जो एफिशिएंसी है या कार्य क्षमता है वो 5 है। तो हमने क्या निकाला? वर्क बटे एफिशिएंसी बराबर डेज आ गया। 5 पंजे 25, 5 सही 2/5 आ गया। डेज बराबर हो गया कितना? टोटल टाइम की बात करें तो 3 दिन का वक्त यहां लगा, 3 प्लस और 5 सही 2/5 दिन का वक्त यहां लगा, तो 8 सही 2/5 दिन का कार्य लगा। ठीक है, 8 सही 2/5 दिन का समय लगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपको आवाज़ आने में हर किसी दिक्कत होगी, क्योंकि रूम में मैं पहले पंखा नहीं चलाता था। आपको दिख रहा होगा कि पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, रुका नहीं जा रहा रूम में। क्योंकि उसका कारण ये है कि मेरा जो रूम है वो छत पे है, मतलब ऊपर है, तो उसकी जो
सूर्य के जो प्रकाश है वो तीनों तरफ से पड़ता है, तो रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैंने मजबूरी के बस थोड़ा सा पंखा चलाया है, इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखते हुए आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ठीक है, क्या किया अब की बार क्या किया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में किया कि ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी की बात करें, ए उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और बी 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। आप कहेंगे सर कि जब ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो इसका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम की बात करें कोई ऐसी वैल्यू लीजिए छोटी से छोटी कि वो दोनों से कट जाए, तो आप कहेंगे सर 30 ले लीजिए, 10 3 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 30 क्यों लिया? क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है और आराम से दोनों से कट रही है, इसी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब ए प्लस बी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया और 2 दिन के बाद में ए काम को छोड़कर चला गया। ठीक है, तो चीज़ें बढ़ते हैं। 2 दिन तक कार्य किया, कितने की एफिशिएंसी से? 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं इसे अलग लिख दूँ एफिशिएंसी को 5, तो आप कहेंगे सर 10 काम तो मेरा कंप्लीट हो गया अभी तक का। 10 काम कब कंप्लीट हुआ? जब ए और बी ने मिलकर कार्य किया, और कितने दिन तक कार्य किया? तो वो किया 2 दिन तक। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब ए कार्य को छोड़कर चला गया और 10 कार्य मेरा हो चुका है, तो 30 में से 10 कार्य हो चुका है, बचा कितना है? 20 कार्य बचा है। ए काम को छोड़कर चला गया तो बी बचा है अकेला काम को करने के लिए, और बी की एफिशिएंसी है दोस्तों कितनी? 20/2। मतलब कि इसको काम करने के लिए बी को बचे हुए काम को करने के लिए कितने टाइम लगेगा? तो वो लगेगा 20/2, क्योंकि बचा हुआ काम मेरा कितना है? 30 - 10 = 20 है, तो 20/2 बराबर 10 दिन का वक्त लगेगा। ठीक है, अब 10 दिन का वक्त लगे यहाँ पे कब? जब बी अकेले ने कार्य किया। अकेले को कार्य करने की मजबूरी कहाँ पे पड़ गई? क्योंकि दोस्तों बी ए जो है वो 2 दिन के बाद में कार्य को छोड़कर चला गया था, मतलब कि ए ने बी के साथ में केवल 2 दिन तक कार्य किया। ठीक है, बी बराबर 10 दिन का वक्त लगा, और ए और बी ने जब मिलकर कार्य किया था तो वहाँ पे उन्हें दोनों को मिलकर 2 दिन कार्य किया था। अगर टोटल डेज की बात करें तो वो 2 दिन पहले लगे ए प्लस बी को मिलकर, और बी को अकेले 10 दिन का वक्त यहाँ पे लगा, 12 दिन का कार्य लगा। ठीक है, 12 दिन उन दोनों को मिलकर कार्य करने के लिए, या उस टोटल कार्य को करने के लिए ए और बी को कब? जब ए केवल 2 दिन कार्य करता है, केवल और केवल 12 दिन लगे। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन मैं अपने फुल ऑन एफर्ट के साथ में सिखा रहा हूँ। आप भी इन क्वेश्चंस को सीखने की एफर्ट लगाइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यदि क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन से चैनल को? आपके अपने छोटे से प्यारे से चैनल को, कलश कोचिंग क्लासेस को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है
और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आती है। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ए और बी है, कितने दिन का वक्त लग रहा है अलग अलग? ए को 10 का और बी को 15 दिन का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हूँ। अगर ए की बात करें, इन दोनों को वर्क की बात करें तो 30 ले लेते हैं, 10 या 30, 15 दूनी 30। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप कहेंगे सर आगे क्या करें? तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पढ़िए आप। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला गया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद गया। ठीक है, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब अभी हम पीछे सवालों को करते हुए आए, जब ए बीच में से कार्य को छोड़कर चला जाता था, तो आप मुझे बताइए सर कि बी जो है वो कंटिन्यूअसली कार्य करता था या नहीं? मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ए बीच में से छोड़कर चला जाता था, तो बी जो है वो ए के साथ में भी कार्य करता था और बी को अकेले भी कार्य करना होता था, क्योंकि बचा हुआ कार्य बी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप मुझे बताइए कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। अब आप हल्का सा आप अपना माइंड यूज़ करिए कि जब पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है, तो वो 9 दिन कंटिन्यूअसली काम कौन कर रहा था? तो ए तो बीच समय से कार्य को छोड़कर चला गया, तो वो 9 दिन तक कार्य कौन कर रहा था दोस्तों? तो वो कर रहा था कौन? बी 9 दिन तक कंटिन्यूअसली कार्य कर रहा था। जब बी 9 दिन तक कंटिन्यूअसली कार्य कर रहा था, तो वो कितनी यूनिट के हिसाब से कर रहा होगा? तो बी की यूनिट कितनी है? 5। तो 9 पंजे 9 दिन तक कार्य कर रहा था, और बी की यूनिट कितनी है? 9 पंजे 45, मतलब कि 45 कार्य कर रहा था। ठीक है, आप इस सवाल को एक काम करिए, आप इस सवाल को 30 पर नहीं लेके 60 पर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू सेटिस्फैक्शन देने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 60 ले लेते हैं। 10 के हिसाब से ये 6 दिन और 15 के हिसाब से ये 4 दिन। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को आसानी पड़ेगी। कैसे? कि बी ने 9 दिन तक कंटिन्यूअसली कार्य किया। 9 दिन तक बी ने कंटिन्यूअसली कार्य किया। क्यों? क्योंकि पूरा कार्य समाप्त होने के लिए 9 दिन का वक्त लग रहा है, और ए जो है वो बीच में कार्य को छोड़कर जा रहा है। ठीक है, ए बीच से कार्य को छोड़कर चला गया, 9 दिन का वक्त लग रहा है कार्य कंप्लीट होने में, तो बी 9 दिन कंटिन्यूअसली कार्य कर रहा है। कितनी यूनिट के हिसाब से सर? 4 यूनिट के हिसाब से 9 चौक 36 कंप्लीट यहाँ पर कार्य कर रहा है। और कौन कर रहा है दोस्तों? तो वो कर रहा है मेरे दोस्तों, कौन? बी कंटिन्यूअसली कार्य कर रहा था, 9 दिन तक कार्य किया, 4 यूनिट के हिसाब से, मतलब कि 36 कार्य कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जब बीच में से एक कार्य को छोड़कर जा रहा होता है, तो आप मुझे बताइए कि ए और बी मिलकर क्या कार्य कर रहे थे स्टार्टिंग में? बिल्कुल, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब आप मुझे बताइए ए प्लस बी की यूनिट कितनी हो जाएगी? 6 4 10। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब 36 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया कार्य, 36 आपका कार्य कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कार्य कंप्लीट हो गया, और ए और बी की जो यूनिट है वो 6 4 10 है, 36 कंप्लीट हो गया, तो मेरा कितना बचा? 24 कार्य बचा होगा।
24 कार्य बचा होगा। और जो 24 कार्य है, क्योंकि 36 तो पहले हम कार्य कंप्लीट कर चुके हैं जो कि बी के द्वारा किया जा रहा है। 60 में से 36 गया तो कितने बचेंगे दोस्तों? वो बचेंगे 24। और ये 24 कार्य ए प्लस बी के द्वारा किया जा रहा है। तो 24/10 मतलब कि आप कहेंगे सर कि 12/5 डेज 12/5 डेज बाद कौन ए कार्य छोड़कर चला गया। कैसे? क्योंकि ए और बी ने मिलकर केवल और केवल 24 कार्य को 10 यूनिट के हिसाब से 12/5 दिन तक किया। मतलब कि ए जो है वो केवल बी के साथ में 12/5 दिन तक ही रहा और 12/5 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। इसमें यही पूछा है कि कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो आप कहेंगे सर 12/5 दिन बाद छोड़ा। आप कहेंगे सर 12/5 दिन बाद छोड़ा। ठीक है, दोबारा से इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। हल्का सा हमारा डाटा जो है वो गलत बैठ रहा है इसमें, इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा से दोहरा देता हूँ आपके सामने डाटा को चेंज करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को बोला था 10 और 15 दिनों में करते हैं। 30 हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 दिए 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, जब बी ने 9 दिन तक कंटिन्यूसली कार्य किया, 2 यूनिट के हिसाब से किया तो 18 कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में ए प्लस बी ने मिलकर कार्य किया होगा। 18 कार्य यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 12 कार्य बचा। 18 कार्य यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 12 कार्य बचा और 12 कार्य 5 यूनिट के हिसाब से, तो 12/5 दिन बाद कार्य ए छोड़कर चला जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम हल्की सी गलती कर रहे हैं। मैं बार बार इसी चीज़ को देख रहा हूँ कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। आंसर क्यों गलत आ रहा है कि हम यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ को गलती कर रहे हैं कि जब बी 9 दिन तक कंटिन्यूसली कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जब बी ने ए के साथ मिलकर भी कार्य कर दिया, बी ने अकेले कार्य कर दिया, तो वही तो 9 दिन बैठ रहे हैं। 9 दूनी 18, बचा कितना? 12 कार्य। और 12 कार्य किसके द्वारा किया गया होगा? ए के द्वारा किया गया होगा। कितनी यूनिट के हिसाब से? 3 यूनिट के हिसाब से, मतलब कि 4 डेज इसका आंसर आएगा। तो ए जो है वो 4 दिन बाद कार्य छोड़कर जा रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? सेम क्वेश्चन है, सेम हिसाब से करेंगे। ए तथा बी 20 तथा 30 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। 20 कार्य के हिसाब से, 30 कार्य के हिसाब से। ठीक है, टोटल कार्य की बात करें, 20 की 60, 20 दूनी 60। क्वेश्चन सेम है। अब की बार उसने कहा कुछ समय बाद बी काम छोड़ रहा है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो रहा है। बी ने तो बीच में ही कार्य छोड़ दिया था, तो वो कंटिन्यूसली कार्य कौन कर रहा होगा दोस्तों? तो आप मुझे बताएंगे सर, कंटिन्यूसली कार्य जो कर रहा होगा वो कर रहा होगा ए, और ए ने कंटिन्यूसली 16 दिन तक कार्य किया। क्योंकि 16 दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बी जब बीच में छोड़कर जा रहा है तो 16 दिन तक ए ने कंटिन्यूस कार्य किया। तो 16 दिन तक कार्य किया और ए ने कितने यूनिट के हिसाब से कार्य किया? 3 यूनिट के हिसाब से किया। 16 की 48 कार्य तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। 48 कार्य तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जब बी कार्य को बीच में से छोड़कर चला गया, ए ने 16 दिन का कार्य 48 उसके द्वारा किया जा चुका है, तो ए तो अब अगले कार्य को करेगा नहीं। अगला कार्य कौन सा? क्योंकि हमारे पास में जो टोटल कार्य है दोस्तों वो है 60। टोटल कार्य जो है वो है 60 और 48 कार्य हमारा हो चुका है। इसका मतलब मैं कहूँगा
कि बी के द्वारा जो किया गया कार्य है वो है 60 माइनस 48 मतलब कि 12, और 12 कार्य बी के द्वारा ही किया गया है। और बी की यूनिट कितनी है दोस्तों, वो है 2 यूनिट, और 2 छिक्के 12 मतलब कि बी ने जो कार्य किया था वो केवल 6 दिन तक कार्य किया, और 6 दिन तक बी ने कार्य किया। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि 6 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है देखिए, नवा क्वेश्चन है कि ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा था। ठीक है, अब की बार में हल्का सा इस सवाल में चेंज कर दिया गया है। कैसे, बताता हूँ। देखिए, ए तथा बी के द्वारा किसी काम को करने के लिए 20 दिन और 30 दिन का कार्य लगा। 60 कार्य हो गया, 20 की 60 और 30 दिन। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अब उसने कहा कि ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, और शेष काम को, यहाँ पर क्वेश्चन पकड़ने लायक है कि शेष काम को जब ए प्लस बी के द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा। मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिख देता हूँ कि ए प्लस बी के द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा 3 और 2 कितने यूनिट के हिसाब से, 5 यूनिट के हिसाब से। यहाँ पे जो कार्य बचेगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर डेज आ जाएगा। ठीक है, शेष काम को ए अगले, जब बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो भाई बी जब बीच में से काम को छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर जब जो बीच में काम छोड़ा गया था तो उस काम का कुछ पार्ट बचा होगा। सीधी सी बात है, कुछ काम का पार्ट बचा होगा। तो आप कहेंगे सर कि ए के द्वारा जो शेष काम था वो अगले 10 दिनों में समाप्त किया जाता है। 10 दिनों में जब समाप्त किया जाता है, और ए की यूनिट कितनी है दोस्तों, वो है कितनी, 3 यूनिट, मतलब कि 30 कार्य जो है वो ए के द्वारा अगले 10 दिनों में किया जाता है। और ये कार्य था कौन सा, ये ए के द्वारा कंटिन्यूस कार्य नहीं है जो हम अभी क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं। ये जो कार्य है ये वो कार्य है जब ए प्लस बी के द्वारा कुछ कार्य जो यहाँ पर आएगा वो किया गया कार्य जितने दिन में किया जाएगा उसमें से इस कार्य को घटाएंगे, तब जो यह कार्य आएगा यह कार्य है। आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे। अभी हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जब ए के द्वारा शेष कार्य को 10 दिनों में समाप्त किया गया, कितनी यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से, मतलब कि 30 कार्य शेष था। हमारा टोटल कार्य कितना था, वो था 30। 60 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30 बार। तो आप मुझे बताएंगे 30 शेष कार्य ए के द्वारा किया गया, तो इसका मतलब जब 30 शेष कार्य ए के द्वारा किया गया तो 60 में से 30 कार्य जब घटाया तो हमने बचा हुआ कितना था, वो 30 कार्य था। और वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, वो किया गया था ए प्लस बी के द्वारा। अब आप कहेंगे सर अभी तो हम जब कोई बंदा या कोई व्यक्ति बीच में से कार्य को छोड़कर जा रहा था तो हम यहाँ पर एक ही व्यक्ति ले रहे थे। अब की बार में ऐसा क्या हुआ कि हमने दोनों व्यक्तियों की क्षमता ली। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया है कि यहाँ पर जो कार्य किया है ए ने 10 दिन में, वो ए प्लस बी के द्वारा किए गए कार्य के बाद वाला कार्य किया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 30 कार्य को ए प्लस बी ने कितने दिनों में किया होगा, 5 यूनिट के हिसाब से, वो क्या होगा 6 दिन में। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ
कि बी ने ए के साथ में मिलकर केवल 6 दिन काम किया, तो हम इस चीज़ को यह भी कह सकते हैं कि बी 6 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया था। तो इसका सवाल का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 दिन, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो आदमी एक दीवार को क्रम से 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर दो व्यक्ति हैं जो कि किसी दीवार को बनाने में 15 और 20 दिन का समय ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो सेम चीज़ें चल रही हैं। अगर टोटल वर्क की बात करूं तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 60 ले लीजिए, 15 चौके 60 और 20 दिए 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने बोला जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। जब दोनों, मान लो मैं इसको ए इसको बी ले लेता हूँ, ए और बी जब 60 कार्य को करते हैं मिलकर तो 12 घंटे में बना देते हैं, तो आप कहेंगे सर कि वो केवल 12 पंजे 60 5 यूनिट का ही समय लेते हैं, मतलब उनकी कार्य क्षमता जो है वो 5 यूनिट है। कब? जब 60 कार्य को करने के बाद में वो 12 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर कि यहाँ पर जो हमारी रियल यूनिट है ये तो बाद में ये स्पीड वाली यूनिट है, जब वो 280 ईंट कम लगा रहे हैं। यहाँ पर रियल वाली जो यूनिट है वो है दोनों को मिलके कितनी है दोस्तों? वो है 4 + 3 = 7 यूनिट। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, मतलब कि 7 यूनिट हमारी रियल वैल्यू है, 5 यूनिट हमारी बाद में काल्पनिक वैल्यू है, तो कितनी कम हुई सर? आप कहेंगे सर 2 यूनिट कम हुई, और 2 यूनिट की ही वैल्यू आपको क्या दे रखी है? वो दे रखी है कितनी? 280 यूनिट। ठीक है, 280 यूनिट दे रखी है। अगर 1 यूनिट की बात करूं तो वो हो जाएगा कितना? 140 यूनिट। ठीक है, 140 यूनिट। अब बात करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात की थी। टोटल वर्क मेरा कितना है? 60 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 60 यूनिट की निकालने के लिए 140 में 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 के कितने होते हैं? 84, और डबल 0 ये आ जाएगा, मतलब कि 8400 ईंटें उस दीवार में लगाने के लिए लग रहे हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। क्या किया कि दो व्यक्ति थे, वो 15 तथा 20 दिन में उस कार्य को कर रहे थे, या मैं यह कह सकता हूँ कि एक दीवार को बनाने के लिए 15 और 20 समय ले रहे थे। हमने टोटल उस दीवार का समय लिया 60, 15 चौके 60, 4 यूनिट, 20 दिए 60। मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ। उसके बाद में उसने कहा कि जब दोनों मिलकर उस दीवार को बना रहे हैं तो वो 12 यूनिट में बना रहे हैं। ठीक है, तो 60 कार्य को 12 यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट कार्य की कर रहे होंगे। उसके बाद में मैंने रियल वैल्यू की बात करी, a + b = 4 + 3 मतलब कि 7 यूनिट, और बाद में काल्पनिक वैल्यू आ रही है 5 यूनिट। कितने की कमी हो रही है? 2 यूनिट की, और 2 यूनिट की ही कमी उसने दिखा रखी है 280 ईंटों के बराबर। 1 यूनिट की बात करें 140 ईंटें, और उसने कहा है टोटल ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो हो जाएगी 60 यूनिट, और 60 यूनिट 140 × 60 मतलब कि 14 × 84 100 ईंटें हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कहेंगे सर क्लास छोटी क्यों है?
क्लास छोटी नहीं है दोस्तों। मैंने टाइम एंड वर्क के आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो हमने थोड़ा सा बेसिक सीखा, उसके बाद में 3 से 4 कंसेप्ट आज हमने सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं चीज़ों को अपने कंफर्म करेंगे और अगली क्लास आपको जल्द से जल्द कलश कोचिंग क्लासेस पर देखने को मिल जाएगी। इसी कंसेप्ट पर आधारित ये सवाल होगा। सवाल क्या है, सवाल बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में अब की बार में क्या कहा है कि दोनों व्यक्तियों ने, ए और बी ले लेता हूँ, 9 और 10 घंटे में उस दीवार को बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके टोटल वर्क की बात करूँ तो आप कहेंगे सर कितने ले लें, सर 90 वर्क ले लीजिए। क्यों, 9 दूसरा 90 हो जाएगा, 10 निम्बे 90 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। अगर वास्तविक वैल्यू की बात करूँ तो a प्लस बी की जो वास्तविक वैल्यू होगी 10 और 9 कितने हो जाएगी, 19। अभी हम सीख चुके हैं। बाद में उसने कहा कि जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। a प्लस बी जब मिलकर काम करते हैं तो 5 घंटे में दीवार को बना देते हैं। तो आप कहेंगे सर 90 यूनिट कार्य को वे 5 घंटे में करते हैं तो कितनी क्षमता आ जाएगी, 18 पंजे 90, 18 यूनिट की आ जाएगी। 19 यूनिट हमारी रियल वैल्यू थी, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। आप कहेंगे सर कमी और बढ़ोतरी कैसे सीख रहे हैं, तो मैं आपको इन कंसेप्ट को परसेंटेज या प्रतिशतता में सिखा चुका हूँ। अब आप कहेंगे सर 1 यूनिट की कमी हो रही है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो उसने दे रखी है कितनी, 10 ईंट की कमी हो रही है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि दीवार को बनाने के लिए टोटल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें करना है 90 यूनिट। 90 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 90 गुणे 10 बराबर 900 ईंटें आपके सामने दिखेगी और आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल। उम्मीद करता हूँ जो हमने क्वेश्चंस आज टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 1 में करे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। जो मेरा फुल ऑन एफर्ट आपको इन क्वेश्चंस को समझाने में लगा है, मैं आशा करता हूं कि आप भी इन क्वेश्चंस को समझने के लिए उन फुल एंड एफर्ट को लगा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप कलश कोचिंग क्लासेस पर मैथ्स पढ़ रहे हैं विपिन कुमार के साथ में। आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।